सुप्रभात बच्चों। आज का जो हमारा अध्याय है, नवम अध्याय, समयस्य सदुपयोगः, यानी समय का सदुपयोग। बच्चों, हमें हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि समय जो बीता हुआ समय है, जो समय गुजर जाता है वो दोबारा नहीं आता। बहुत जल्दी से बीत जाता है समय, कुछ पता नहीं चलता, बहुत फास्ट होता है, जैसे इस घड़ी की तरह समय बहुत तीव्रता से निकल जाता है। तो चलिए बच्चों, हम पाठ में प्रवेश करते हैं। समयस्य सदुपयोगः, समय का सदुपयोग। विद्यालयेषु ग्रीष्म अवकाश अभवत्, विद्यालयों में गर्मी की छुट्टियां हो गई, ग्रीष्म अवकाश हो गया। प्रसन्न वेदांतः विद्यालयात् गृहम् आगतः, प्रसन्न वेदांत विद्यालय से घर आया। स मातरं कथयति माते अधुना मां पठनाय किमपि न कथनीयम्, वह माता से कहता है कि हे माँ, अब मुझे पढ़ने के लिए कुछ नहीं कहना, अब मत बोलना। इस तरह से वो बोलता है। अहम अधुना इच्छानुसारं चलचित्रं चित्रादिकं दृश्यामि, वीडियो क्रीडां च क्रीडिष्यामि। वो बोलता है अपनी माँ से कि अब मैं इच्छानुसार सिनेमा आदि फिल्म नाटक देखूंगा और वीडियो गेम खेलूंगा। अधिकाधिकं शयनं न करिष्यामि, ज्यादा से ज्यादा सोऊंगा। तस्य जननी सर्वं शृणोति, यानी उसकी माता सब कुछ सुनती है। अथ प्रसन्न वेदांत स्वेच्छा सर्वं कर्तुम आरभ्यत, इसके बाद प्रसन्न वेदांत ने अपनी इच्छा से सब कार्य करना शुरू किया। सप्ताहेनैव तस्य स्वेच्छा व्यवहारेण सा चिंतिता अभवत्। अयं बाला सप्तम कक्षायां पठति। एक सप्ताह में ही उसके स्वेच्छा व्यवहार से वह चिंतित हो गई। अस्य भविष्य निर्माणस्य शंति अस्ति, ये लड़का 7वीं कक्षा में पढ़ता है, इसके भविष्य निर्माण का समय है। अयं स्वयं व्यर्थ यापयति, यह समय व्यर्थ बिताता है। यदि किमपि कथयामि तैर्रुष्टः भवति, यदि कुछ कहती हूं तो नाराज हो जाता है। मम वचनानि अपि न शृणोति, यानी मेरे वचनों को, मेरी बातों को नहीं सुनता। दूरभाषेण मित्रैः सह बहु आलप्यति, यानी फोन से मित्रों के साथ बहुत बातचीत करता है। और क्या कहूं, किम बहुना इतस्ततः व्यर्थम अटति, इधर उधर व्यर्थ में घूमता है। इस तरह से माँ सोचती है। अद्य पितामहेन सह वेदांतस्य पितामही अपि ग्रामात् आगतः, आज
दादाजी के साथ वेदांत की दादी जी भी गांव से आईं। सा तस्य दिनचर्याम् अपश्यत, उन्होंने उसकी दिनचर्या देखी। स्वपौत्रस्य दिनचर्या सा तस्य पितामहाय निवेदयत्, अपने पोते की दिनचर्या उन्होंने उसके दादाजी को बताई। एकस्मिन् दिने पितामह स्नेहेन वेदान्तम् अकथयत्, वत्स अहं जानामि यत् त्वं योग्यः छात्रः असि। एक दिन दादाजी ने प्यार से वेदांत से कहा, बेटा मैं जानता हूं कि तुम योग्य छात्र हो, परम अहम पश्यामि, किंतु मैं देखता हूं यत् त्वमाता यस्मै कार्याय त्वा कथयति त्वं न शृणोति। तुम्हारी माता जिस कार्य के लिए तुम्हें कहती है तुम नहीं सुनते हो। त्वं सर्वदा कथयसि यत् स्व करिष्यामि पश्चात् व करिष्यामि। तुम हमेशा कहते हो कि कल करूंगा अथवा बाद में करूंगा। अद्य न करिष्यामि, आज नहीं करूंगा। इस तरह से तुम अपनी माता को बोलते हो। वत्स किम एतत् उचितम वेदांत तिष्ठति, बेटा क्या ये ठीक है वेदांत चुप रहता है। पितामह पुनः कथयति, भो सुत यः प्रमादेन समयेन यापयति समयानुसारम कार्यम न करोति। दादाजी फिर कहते हैं, बेटा जो आलस्य में समय बिताता है, समयानुसार कार्य नहीं करता है, सर्वदा कथयति यत् स्व करिष्यामि परश्व करिष्यामि पश्चात करिष्यामि, जो हमेशा कहता कि कल करूंगा, परसों करूंगा, बाद में करूंगा, स जीवने कदापि सफला न भवति, वह जीवन में कभी सफल नहीं होता है। वेदांत कथयति भवान सत्यम कथयति, वेदांत कहता है आप सच कह रहे हैं। पितामह पुनः अवदत्, वत्स जीवने समय स्वल्पः अस्ति कर्तव्यानि च बहूनि सन्ति। दादाजी फिर बोलते हैं, बेटा जीवन में समय बहुत कम है और कर्तव्य बहुत सारे हैं। स यह समयस्य सदुपयोगम न करोति स मूर्खः एव, जो समय का सदुपयोग नहीं करता वही मूर्ख है। यह समयस्य महत्वम जानाति स एवं बुद्धिमान, जो समय का महत्व जानता है वही बुद्धिमान है। इस तरह से उसके दादाजी समझाते हैं। वेदांत पितामह पृच्छति तात अवकाशस्य सदुपयोगम कथम करवाणि। वेदांत दादाजी से पूछता है, तात अवकाश का सदुपयोग कैसे करूं। पितामह वदति अवकाशस्य सदुपयोगम स्वरुचि अनुसारम कुरु। दादाजी ने कहा अवकाश का सदुपयोग अपनी रुचि के अनुसार करो। वत्स तानि कार्याणि कुरु यम मनोरंजेन स ज्ञानस्य वृद्धि अपि भवेत्।
यानी वे कार्य करो जिससे मनोरंजन के साथ ज्ञान की भी वृद्धि हो। अस्माकं देशे ये महान्तः पुरुषाः अभूवन् ते एकम् अपि क्षणं व्यर्थं न यापयन्ति स्म। हमारे देश में जो महान पुरुष हुए हैं वे एक भी क्षण व्यर्थ नहीं बिताते थे। महापुरुषाः कथयन्ति यत् यः समयं व्यर्थं यापयति सः मूल्यवन्तः जीवनं विनाशयति। यानी महापुरुष कहते हैं कि जो समय व्यर्थ बिताता है वह मूल्यवान जीवन नष्ट करता है। स स्वं स्वजीवने कदापि सफलो न भवति दुखितो च तिष्ठति। वह जीवन में कभी भी सफल नहीं होता और दुखी रहता है। एतत् श्रुत्वा वेदान्तः प्रतिज्ञान अकरोत् यत् अद्य प्रभृति स स्वकार्याणि समयेन करिष्यति। समयेन व्यर्थं न यापयिष्यति जीवनं सफलं च करिष्यति। यह सुनकर वेदांत ने प्रतिज्ञा की कि आज से अपने कार्य समय से करेगा, समय व्यर्थ नहीं बिताएगा और जीवन सफल करेगा। इस तरह से बच्चों इस पाठ में वेदांत ने अपने दादाजी से बात की समय के सदुपयोग पर और दादाजी ने उससे समझाया और वेदांत ने कसम खाई कि आज के बाद में मैं कभी समय का